अब से ठीक 24 घंटे पहले चमोली में जल प्रलय आया और अपने साथ सब कुछ बहा कर ले गया। कल तक जहां पावर प्रोजेक्ट था, आज वहां सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आते हैं। सैलाब अपने पीछे क्या क्या छोड़ गया, आज ग्राउंड जीरो पर क्या मंजर है, इंडिया टीवी के कैमरे ने सब कुछ कैद किया है। आपको तपोवन और रैणी गांव से वो सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम दिखाएंगे जिसे देखकर आपको बर्बादी की एक तस्वीर समझ आएगी। लेकिन पहले इस वक्त का बड़ा अपडेट आपके सामने रखें। चमोली ग्लेशियर तबाही में अब तक 15 शव बरामद हुए हैं। वहीं हादसे में अब तक 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। जिस जगह सबसे बड़ा इंपैक्ट हुआ, उस तपोवन प्रोजेक्ट की टनल में अब तक 30 मजदूर फंसे होने की जानकारी है। डैम टूटने के बाद 150 से ज्यादा मजदूर अब तक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। सबसे पहले आपको इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा की रिपोर्ट दिखाते हैं, जो टनल से लेकर उस डैम तक पहुंचे, जो लहरों के प्रचंड प्रहार के बाद कुछ ही सेकंड में सैलाब में समा गया। इस रिपोर्ट को देखकर आपको आसानी से समझ में आएगा कि कैसे चंद पलों में सब कुछ तबाह हो गया। चमोली में ऋषिगंगा नदी पर जो तस्वीरें आई वो जल प्रलय की तस्वीरें थी और सबके मन में सवाल है कि आखिर हुआ कैसे। इस सब की शुरुआत ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट जहां है उसके ऊपर आप देखेंगे तो आपको बर्फ से ढके हुए पहाड़ नजर आ रहे होंगे। यहीं से ग्लेशियर टूटने के बाद इस पूरी त्रासदी की शुरुआत हुई और उसके बाद ग्लेशियर टूटने के बाद बर्फ, मलबा और पानी बेहद तेज गति से आया। अगर आप इधर देखेंगे तो यहाँ ऋषिगंगा नदी बेहद संकरी है और यहाँ लगभग 250 से 300 फीट तक ऊपर पानी गया था। अगर आप देखेंगे पेड़ों के ऊपर तक मलबा चढ़ गया है और जो पहले वीडियो आपने देखे जो मोबाइल पर शूट किए गए वो सामने वाले गांव से शूट किए गए थे और वो मलबा यहाँ चढ़ते हुए यहाँ तक आया और आप देखिए इतना बड़ा कंक्रीट का हिस्सा मानो ताश के पत्तों की तरह टूट गया हो, जहां लगभग 1.5 से 2 इंच मोटे ये सरिये हैं। और अगर मैं इधर आकर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो यहाँ एक फटा हुआ पजामा भी है और हो सकता है कि ये पजामा किसी मजदूर का हो, माफ कीजिएगा एक पैंट है जो यहाँ इस अवस्था में मिली है जो घिस के फट गई है। जब भी मलबा आता है तो मलबा अपने साथ पत्थर, कील, लकड़ी, टुकड़े लेकर आता है। उसका नतीजा ये होता है कि शरीर से कपड़े उतर जाते हैं या कहें कि कपड़े फट जाते हैं। अब मेरे कैमरामैन विजय अगर दिखा पाए, विजय ममगई, लगभग 250 फीट नीचे यहाँ नदी बह रही है। अमूमन स्तर नदी के पानी का यही होता है, लेकिन अब ये स्तर बढ़कर, जब सोचिए सैलाब आया तो ये जल स्तर कितना बढ़ गया और ये स्तर ऊपर अगर मेरे कैमरामैन पैन करे तो लगभग 250 से 300 मीटर ऊपर वो सड़क है, वहां तक ये मलबा गया था। नीचे से एक सड़क गुजरती थी, वो सड़क अब गायब हो चुकी है। यहाँ कुछ लोग भी हैं जो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए आए हुए हैं। हम आपको बता दें कि ट्रैकिंग करते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं, इस पावर प्रोजेक्ट में 25 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। यहाँ मलबा फैला हुआ है। आपका नाम कहाँ है, कहाँ से आप आए हैं? हम चमोली से आए हैं। हाँ, चमोली घाट से, कांडाई से। जी, नाम संदीप कन्याल है मेरा। तो कौन आपका गायब हो गया? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जी, मेरा भाई हो गया गायब। जी। तो किसने बताया कि यहाँ हो सकते हैं वो? जी, बताया तो किसी ने, हम ढूंढ रहे कि मतलब वो यहीं ड्यूटी करते थे, इसी प्रोजेक्ट में ड्यूटी करते वो सिक्योरिटी गार्ड में। तो हम भी ढूंढ रहे कि मिल जाएंगे तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो कोई बच के भी निकल पाया? किसी से बात हुई हो? जी हाँ, तीन तो हमारे गांव के थे, कांडे के। 3 थे, एक तो बच के निकल गए, 2 के लापता है, 2 के पता नहीं चल रहा। 2 लापता है, ये ढूंढ रहे हैं। अब जरा यहाँ की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो वहां सड़क गायब हो गई है। सड़क जहां 2 आदमी आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं वहां तक सड़क गायब हो गई है। मलबा बहते हुए यहां तक जा रहा था और सामने आप गांव देख रहे हैं, वो रैणी गांव है। उस गांव समेत 7-8 गांवों का संपर्क टूट गया है। संपर्क के लिए जो पुल था, बड़ा पुल था, विशाल पुल था, उसका नामो निशान मिट गया है। सोचिए कि कंक्रीट का पुल ताश के पत्तों की तरह गिर जाए तो क्या स्थिति बनती होगी। हम आपको बता दें, वो जो आप घर देख पा रहे हैं वो घर रैणी गांव है। उसके नीचे जो सड़क आ रही है
ये सड़क आती थी और अब आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये कंक्रीट का ब्लॉक, यहां पुल था, लेकिन अब वो पुल गायब हो चुका है। और यहां की स्थिति ये है कि जब मलबा आया तो इतनी तेज गति, वेग और आवाज के साथ आया कि लोगों को लगा कि कोई धमाके की आवाज है, और उसके बाद लगातार यहां आया, लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। आप अंदाजा लगाइए, इस नदी के स्तर से थोड़ा करीब यहां सड़क गुजरती है, और अगर किसी को पता चले कि यहां मलबा आ रहा है तो क्या कोई आदमी 250 फीट ऊपर चढ़ पाएगा? और शायद यही वजह है कि बहुत से लोगों को यहां से भागने का मौका ही नहीं मिला। हम आपको बता दें कि हम भी यहां खुद ट्रैकिंग करके पहुंचे हैं, और यहां आप आगे जाएंगे तो तबाही का मंजर है। मेरे अपने कैमरामैन विजय से कहूंगा कि एक बार आगे आए। यहां ये एक अप्रोच रोड हाइडल पावर प्रोजेक्ट, जो ऋषि हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ऋषि गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट, उसके लिए बनाया गया था, वो कच्चा रास्ता है। यहाँ सब मलबा है, और ये मलबा इस ऊंचाई पर पहुंचा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना विनाशकारी था। जिस वक्त ये मलबा आया, यहां पर जल स्तर या कहें कि मलबे के साथ का स्तर 250 से 300 मीटर था। अब जरा हम आपको आगे चलते हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, ये कोई सड़क नहीं है, पक्का रास्ता नहीं है, ये हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया रास्ता है। अब स्थिति ये समझिए कि जब यहां ये प्रलय आई तो किस तरह की स्थिति रही होगी। अब आपको दिखाते हैं कि वेग कितना ज्यादा था और पानी का स्तर कितना ऊपर तक जा रहा था। आप ये पेड़ देख पा रहे हैं, ये भी मिट्टी से सने हुए हैं। यहां तक ये मलबा ऊपर आया। सामने आप देखेंगे तो आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल दिखाई देगी। अगर मेरे कैमरामैन यहां आ पाए तो यहां से आपको हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल दिखाई देगी। इस टनल का क्या हाल हुआ है, ऊपर से ये सरिये टूटे हुए कंक्रीट आप देख सकते हैं। अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा सा जूम करें तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल थी जो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। यहाँ जो कंक्रीट था उसके बगल में वो पूरी तरीके से गायब हो चुका है। अब यहाँ आपको कंक्रीट का मलबा नजर आएगा। सामने अगर मेरे कैमरामैन थोड़ा जूम कर पाए तो सामने आप देखेंगे तो इस हाइड्रो प्रोजेक्ट के सामने ही ऊपर जाकर सड़क बनती थी, और उस सड़क पर आपको अभी कुछ लोग खड़े हुए दिखाई देंगे, लेकिन अब वो सड़क पूरे तरीके से गायब हो चुकी है। हम यहाँ तक इस पूरे पहाड़ की ट्रैकिंग करने के बाद पहुंचे हैं, और यहीं से लगभग 500 मीटर आगे धौली गंगा और ऋषि गंगा दोनों जो इलाके हैं, या कहें कि दोनों नदियों की धाराएं मिलती हैं, वहां भी बड़ा मलबा पड़ा है। और यहां से लगभग 12 किलोमीटर आगे एनटीपीसी का प्रोजेक्ट है, जहां पर टनल में अभी भी 30 लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक छोटी टनल जो एनटीपीसी की ही आगे थी, उससे 16 लोगों को निकाल लिया गया है। लेकिन ये वो ग्राउंड जीरो है जहां से आपदा की शुरुआत हुई। लोगों को उम्मीद थी कि कभी ज्यादा पानी आएगा तो ये डैम उस पानी को रोकेगा और किसी आपदा को बचाएगा, लेकिन जब ग्लेशियर टूटा तो इतनी मात्रा में मलबा, बड़ी स्तर पर पानी आया। और देखिए यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगाया है इसकी मॉनिटरिंग के लिए, लेकिन अब इस सीसीटीवी कैमरे का कोई शायद इस्तेमाल ना हो, क्योंकि तार मलबे के साथ निकल चुका है। कैमरा जरूर लगा हुआ था यहाँ पे, अब सिर्फ ये पोल खड़ा है, और इस कैमरे ने जरूर यहां हुई तबाही को रिकॉर्ड किया होगा, लेकिन अब इसके तार गायब हैं। जरूर इसके तार नीचे जा रहे होंगे। पूरा कंट्रोल रूम, पूरा सिक्योरिटी रूम, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की जो जो डिटेल्स थी या कहें कि बिल्डिंग थी, वो सब नेस्तनाबूद हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगाइए प्रकृति कितनी ताकतवर हो सकती है। जिस प्रकृति को बांधने के लिए डैम को एक मजबूत साधन माना जाता है, लेकिन जब ग्लेशियर टूटा तो उसके बाद यहाँ ये स्थिति आई। यहाँ विनाश के मंजर के अलावा कुछ नहीं है। इन तस्वीरों में सबसे राहत वाली खबर हमारे पास इस वक्त ये है कि ये आपदा जितनी बड़ी दिखाई दे रही थी, जितनी विनाश कर सकती थी, राहत की बात ये रही कि आगे जाकर नदी का किनारा चौड़ा हो गया और उतनी तबाही नहीं हुई। लेकिन यहाँ ग्राउंड जीरो मौके पर भयंकर तबाही आपको दिखाई देगी। यहाँ हर कोने में आपको तबाही के निशान मिलेंगे, और यहाँ स्थानीय लोग बता रहे हैं कि लगभग 35 लोग गायब हैं।
एसडीआरएफ या कहें कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स की तरफ से कहा गया है कि यहां इस पूरी घटना में दोनों पावर प्लांट्स एनटीपीसी और ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट को मिलाकर 170 लोग गायब हैं, जिनमें से 30 लोग एनटीपीसी की टनल में फंसे हुए हैं और यहां लोगों के इस हाल में जिंदा बचे होने की संभावना नहीं नजर आती। नहीं लगता कि यहां कोई बचा होगा और ये यहां की दर्दनाक तस्वीरें हैं। आप कंक्रीट की दीवार देखिए, आपको लगेगा बहुत मजबूत है, विशालकाय है। कंक्रीट से इस पाइप को भी ढका गया था, लेकिन अब देखिए सारा कंक्रीट यहां ताश के पत्तों की तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। ये ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी पर आप मौका वारदात या कहें कि पहला इंपैक्ट जहां ग्लेशियर के पानी का हुआ वहां से देख रहे हैं। अगर आप नदी के लेवल से देखेंगे तो काफी ऊंचे है, यहां अब पानी है। जब पानी आया तो आप देखिए, कैमरामैन पैन करेंगे ऊपर की तरफ, तो यहां 300 फीट के ऊपर पानी चला गया। सोचिए जब पानी 300 फीट तक चला जाए, सड़क तक चला जाए, तो क्या ही यहां पर विनाशकारी मंजर रहा होगा। और लोगों ने साक्षात अपनी नजरों से यहां मौत देखी थी और उसी की हकीकत यह है कि 35 लोग यहां लापता बताए जा रहे हैं। और फिलहाल यहां जो लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं वो जरूर यहां ट्रैकिंग करके, हाइकिंग करके ढूंढने आ रहे हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें अपने मिल जाएं। लेकिन यहां जीवन के कोई निशान नहीं है। अगर किसी चीज के निशान है तो वो है सिर्फ विनाश ही विनाश। और जिस तरीके से प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखाती है, वो रौद्र रूप यहां दिखाई दिया और इन तस्वीरों को बयान नहीं किया जा सकता। सामने आप देखेंगे रैणी गांव है, इसके समेत 8 गांव हैं जिनका संपर्क पूरी तरीके से टूट गया है। और अब इन गांवों में जरूरी राशन रसद के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि लोगों तक मदद पहुंचाई जाए। और ये पूरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट है कि आखिर सुबह 10 बजे रविवार को क्या हुआ और उसके बाद इस नदी का स्तर मलबे के साथ बेहद बढ़ गया और जो इसकी चपेट में आया उसके लिए बचने का कोई मौका नहीं था। कैमरामैन विजय मुंबई के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। तबाही की ग्राउंड जीरो से अपने पवन नारा की रिपोर्ट देखी। पवन ने जहां से रिपोर्ट भेजी है वहां तक जाने वाली सड़क कल तबाही में बह गई और वो पहाड़ों पर ट्रैकिंग करते हुए उस जगह पर पहुंचे हमारे सहयोगी विजय मुंबई जो कैमरा पर्सन है उनके साथ। और वहां पर हाइड्रो प्रोजेक्ट पर सबसे पहले सैलाब का वार हुआ, उसकी एक एक तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। इस वक्त मैं ऋषिगंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट की 12 फीट चौड़ी दीवार पर खड़ा हूं और यही इकलौती दीवार है जो इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बची है। नीचे आप लगभग 250 फीट गहरी खाई है। यहाँ बैराज हुआ करता था पानी को कंट्रोल करने के लिए, टनल हुआ करती थी। टनल का मुहाना सिर्फ दिखाई दे रहा है। बैराज के लिए जो पिलर बनाए गए थे वो पिलर के कुछ टुकड़े और सरिये दिखाई दे रहे हैं, बाकी सब मलबे में तब्दील हो गया है। पानी एक छोटी सी धारा के तौर पर बह रहा है। वो पानी जो यहाँ का लगभग 300 फीट के ऊपर था, उधर अगर आप देखेंगे तो आपको सड़क की रेलिंग का लोहा दिखाई देगा। ये वो रेलिंग का लोहा है जो इस बात की गवाही देता है कि यहाँ कभी सड़क हुआ करती थी। लेकिन फिलहाल यहाँ कुछ सड़क नहीं, कोई डैम नहीं, सब विनाश यहाँ हुआ है और ये विनाश की ग्राउंड जीरो वाली रिपोर्ट है। सोचिए जो 25 से 30 लोग यहाँ रुके हुए थे वो किस हालात में होंगे, उन्होंने जब अपने नजरों के सामने मौत को आते हुए देखा होगा। क्योंकि जब आप पहाड़ में तलहटी की तरफ होते हैं तो बहुत जल्दी बहुत ऊपर नहीं जा सकते। सामने से मलबा आया, आवाज आई, लेकिन वो वक्त इतना नहीं था कि कोई 250 से 300 फीट ऊंचे चढ़कर यहाँ पहुंच पाए। और ये विनाश अब उस बात की तस्वीर है। और नीचे गहरी खाई में अब सिर्फ और सिर्फ मलबा आपको नजर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं। जहां हम खड़े हैं ये इकलौती हाइड्रो डैम की निशानी बची है, बाकी कुदरत ने सब शून्य कर दिया। और यहाँ बहुत से लोग अपने परिवार वालों को, रिश्तेदारों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, लेकिन जो हालात जमीन पर है उसके बाद ये उम्मीद करना कि कोई जिंदा बचा होगा वो कहीं चमत्कार से कम नहीं है।
और ये यहाँ ग्राउंड जीरो पर विनाश की सच्ची तस्वीर है। कैमरामैन विजय मंगमई के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी। आपने ऋषिगंगा प्रोजेक्ट से पवन नारा की रिपोर्ट देखी। सैलाब ने तपोवन प्रोजेक्ट पर सबसे बड़ा प्रहार किया। तबाही के ग्राउंड जीरो से आपको उनकी एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। इस वक्त हम एनटीपीसी के तपोवन डैम पर मौजूद हैं, जहां कल ये त्रासदी हुई तो भयंकर तबाही हुई और तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी है। ये वो डैम का हिस्सा है जो पूरी तरीके से टूट चुका है। डैम के आधे हिस्से में गेट बना दिए गए थे। 4 गेट में से 3 गेट अभी बंद हैं, लेकिन एक गेट टूट गया है। उस गेट के टूटने के बाद भी पानी का वेग या मात्रा इतनी ज्यादा थी कि नहीं रुक पाया। उसके बगल में पानी ने अपना अलग रास्ता बनाया और डैम का जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है उसके अलावा बाद में जो इलाका छोड़ा गया था डैम को एक्सपेंड करने के लिए, वहां ये पानी बढ़ते हुए आया और डैम की दीवारों पर इस मलबे का क्या असर हुआ है उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये सरिये सारे जो कि डैम की दीवारें बनाने के लिए एक कंक्रीट के ब्लॉक्स तैयार किए गए थे, वहां सरिये निकले हुए दिखाई देंगे। और इधर आप देखेंगे तो यहाँ मलबा भरा हुआ है और जलस्तर आप देखेंगे तो लगभग 36 फीट तक जलस्तर यहाँ पूरे तरीके से बढ़ गया था। यानी जब यहाँ मलबा आया तो भयंकर तबाही हुई और इस मलबे में भी बहुत से लोगों के छिपे होने या कहें कि दबे होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ 7 से 8 शव बरामद किए जा चुके हैं, लेकिन बाकी शवों को ढूंढने का और बाकी लोगों को ढूंढने का काम भी जारी है। यहाँ दलदल वाली जो स्थिति है इसमें आप देखेंगे इस तरह की जब फ्लैश फ्लड आती है तो ग्लेशियर के पानी के साथ यहाँ मलबा आता है और ये मलबा भयंकर तबाही मचाता है और ये इतना ताकतवर होता है कि सामने आने वाले कंक्रीट को भी पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर देता है। आपको बता दें कि ये प्रोजेक्ट जहां है वहां अचानक से चौड़ाई बढ़ने की वजह से यहाँ स्थिति ऐसी रही कि पानी बड़े इलाके में फैल गया, इसीलिए 12 से 13 मीटर ही ज्यादा बढ़ पाया। अगर ये रास्ता नैरो होता, संकरा होता तो यहाँ भयंकर तबाही हो सकती थी, जैसे कि 2013 की त्रासदी में देखी गई थी। क्योंकि केदारनाथ से सोनप्रयाग तक बहुत सकरा रास्ता है और ग्रेडियंट या कहें कि ढलान बहुत ज्यादा है। यहां अगर आप देखेंगे तो ढलान इतना ज्यादा नहीं है और यहां आकर नदी जो है ऋषिगंगा जिसे कहते हैं, धौली गंगा और ऋषिगंगा के मिलने के बाद जो ये गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी बनती है, यहाँ जमीन पर फैलाव ज्यादा है। अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ आपको, मेरे कैमरामैन अगर जूम करके दिखा पाएं तो बहुत सारे हेलमेट, कपड़े और जूते यहाँ आपको पड़े हुए दिखाई देंगे। फिलहाल रुक रही छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद आपको तपोवन टनल के